बेमौसम बरसात की वजह से 9 जिले के जिन किसानों की फसल में पानी जमा हो गया, वह बेमौसम बरसात की वजह से गेहूं, सरसों इत्यादि की उनकी फसल खराब हो गई। उन्हें अब ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन उसे राज्य सरकार को सौंपेगा। जैसे ही यह दिशा निर्देश राज्य सरकार देगी, उसी के मुताबिक आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि नूह इलाके में पिछले दिनों अच्छी खासी बेमौसम बरसात हुई, जिसमें सैकड़ों एकड़ भूमि में बिजाई तक नहीं हो पाई और कुछ इलाके में अगर किसानों ने गेहूं, सरसों इत्यादि फसलों की बिजाई कर दी तो ज्यादा पानी खड़ा होने की वजह से वह फसल खराब हो गई। ऐसे में किसानों को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। किसानों ने इस बात को CLP उपनेता आफ्ताब अहमद के अलावा जिला प्रशासन के सामने रखा। आफ्ताब अहमद ने कैप्टन शक्ति सिंह, उपायुक्त नूह ने इस बारे में मुलाकात कर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की तो हर्षित कुमार, सहायक उपायुक्त, ने पुनाहा उपमंडल से गुलालता इत्यादि गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया, जहां सैकड़ों एकड़ भूमि में तालाब की तरह पानी भरा हुआ था और किसानों की फसल इस बेमौसम बरसात में पानी से खराब हो रही है। कुल मिलाकर जिले के जितने भी गाँव में पानी खड़ा होने की वजह से फसलों की बिजाई नहीं हो पाई या बिजाई होने के बाद फसलें खराब हो रही हैं, तो उनको मुआवजा दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। DC शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार ने जो PM फसल बीमा योजना चलाई है, उसमें धान की फसल के लिए तो किसान बीमा करा लेते हैं, लेकिन गेहूं की फसल के लिए इतने अधिक किसान सामने नहीं आते। उन्होंने कहा कि इसका प्रीमियम सस्ता है। अगर किसान फसलों का बीमा करा लेते हैं तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी कर देती है, लेकिन मौजूदा हालात में जो भी स्थिति है उसका आकलन रेवेन्यू विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट उनके सामने आएगी, उसे तत्काल चंडीगढ़ में भिजवा दिया जाएगा ताकि किसानों को समय रहते उचित मुआवजा मिल सके। जहाँ ये बेमौसम की बरसात से जो जल भराव हुआ है, उसका हमने रेवेन्यू अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और वो पूरी विस्तृत रिपोर्ट आते ही हम राज्य सरकार को भेज देंगे और जो दिशा निर्देश होंगे स्पेशल गिरदावरी के या जैसे भी मुआवजे के होंगे तो वो दिशा निर्देश के मुताबिक ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मैं एक विषय जरूर रखना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फसल बीमा योजना की जो योजना चलाई थी, उसके तहत अब धान की फसल में तो तकरीबन लोग बीमा करा रहे हैं। गेहूं की फसल में जिन जिन लोगों ने बीमा कराया होगा, प्रीमियम बहुत कम है उसका। इनफैक्ट वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रीमियम जो है वो राज्य सरकार भरती है उसका। तो अगर वो बीमा कराया होता है तो उससे उनको इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। फिर वो अश्योर्ड रहते हैं कि ठीक है जी, फसल मौसम ने ख़राब कर दी तो भी हमारे को बीमा से इसकी सहायता मिल जाएगी। बट ऑल दी मोर सेम जो भी स्थिति रही है, वर्तमान स्थिति क्या है, बरसात की वजह से नुकसान का आकलन करके सरकार को उसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी और जो निर्देश मिलेंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आज हमने पिछले समय में जो अप्रत्याशित वर्षा हुई है, अत्यधिक वर्षा हुई है पिछले 1 महीने, तो उसमें हमारे जमींदारों को, हमारे ज़िले के जमींदारों की भूमि जो है वो बुआई के लायक नहीं रही और जगह जगह पानी भरा हुआ है। आज हमने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके मांग करी है कि स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, उनको मुआवजा दिलवाया जाए, जो क्योंकि अब फसल जो है बुआई के लायक जो है अभी भी पानी इतना भरा हुआ है कि नहीं होगी, तो इसलिए किसान जो है बहुत बड़े नुकसान उसको हो रहा है और ये पूरा जो ये सीज़न है अब की बार उसमें इसको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम तुरंत जो है विशेष गिरदावरी करवा के और सरकार को जो है लिख रहे हैं कि इसमें उनको जो भी उपयुक्त मुआवजा हो वो उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अब समय नहीं रहा कि उसमें उन खेतों में कुछ हो जाए। आज 21 जनवरी हो चुकी है तो कोई उम्मीद रही नहीं है और मुझसे जगह जगह के किसान जो है वो आके पिछले कुछ समय से मिल रहे हैं और उन्होंने अपनी ये बात हमारे सामने रखी और हम पहले भी इस बात को विधानसभा का सत्र जो हुआ था पिछले महीने जब भी उठाई थी और बीच में भी उठाते रहे और आज खास तौर पे इसी मुद्दे को लेके डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करी।